वर्ष 2001 में एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, गदर एक प्रेम कथा। और इस फिल्म में अभिनेता सनी देओल का बोला एक डायलॉग आज भी लोगों की जुबां पर है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया और तारा सिंह एक भारतीय ट्रक ड्राइवर होता है जिसे पाकिस्तान की एक लड़की सकीना से प्रेम हो जाता है। सकीना के लिए तारा सिंह अवैध तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाता है और आखिरकार उसे हिंदुस्तान लेकर वो वापस लौट आता है। दो दुश्मन मुल्कों के बीच लिखी गई इस प्रेम कहानी ने उस वक्त सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था, खूब तालियां बटोरी थी। तब फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि करीब 2 दशक बाद यह कहानी फिर दोहराई जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। और इस प्रेम कथा के नए किरदार हैं ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा और कराची की सीमा हैदर। गदर में हीरो तारा सिंह थे जो अपने प्यार के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान में घुस गए थे। तो इस नई कहानी की नायिका हैं सीमा हैदर, जिन्होंने प्रेम में हदें ही नहीं सरहदें भी पार कर डाली और पाकिस्तान से दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा अपनी प्रेमी के पास वो पहुंच गई, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। 27 वर्षीय सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है और मामले की जानकारी मिलते ही सीमा हैदर, उनके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग एजेंसियों ने उनसे लंबी पूछताछ की और आखिरकार कोर्ट ने सीमा हैदर की कहानी पर यकीन करते हुए उन्हें और उनके भारतीय प्रेमी को जमानत दे दी। हो सकता है कि सुनने में आपको ये एक अच्छी खासी फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही हो, लेकिन मोहब्बत की ये स्क्रिप्ट 2 दुश्मन देशों के बीच लिखी गई थी। इसलिए इस प्रेम कहानी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए और इसलिए आज डीएनए में हम इस प्रेम कहानी को तो डिकोड करेंगे ही, इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों की चूक का भी विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई प्रेम कथा ही है या फिर पाकिस्तान की तरफ से प्लांट की गई कोई फर्जी स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम आपको सीमा की प्रेम कहानी सीमा की ही जुबानी सुनवाना चाहते हैं। सुनिए एक बार, क्योंकि जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीमा ने बताया कि वर्ष 2014 में जब वो 17 वर्ष की थी तब उनकी शादी गुलाम हैदर नाम के एक शख्स से कर दी गई और इस शादी से उन्हें 4 बच्चे भी हुए। बाद में वर्ष 2019 में सीमा के पति रोजगार के लिए दुबई चले गए और इसी दौरान सीमा की पबजी नाम के एक ऑनलाइन गेम के जरिए सचिन से मुलाकात होती है। गेम खेलते हुए दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पर बात शुरू कर दी। सीमा के अनुसार बातों बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। ऐसे में दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सीमा ने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया और दुबई के रास्ते काठमांडू पहुंच गई। काठमांडू में सचिन पहले से ही सीमा का इंतजार कर रहा था। सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर भी ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें दोनों काठमांडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा के अनुसार उन्होंने 13 मार्च को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। सुनिए एक बार सीमा हैदर को। हमारी पबजी से मुलाकात हुई थी सर, तब मैं अकेली रहती थी तो इनसे अच्छा लगता था बात करके। तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि कभी मैं भारत जाऊंगी या हैदर को छोड़ूंगी, इस तरह कोई भी नहीं था। फिर भी मैं उनसे बात करती थी। मैं कहीं जाती तो वो गाली गलौज करते थे, जैसे अभी कर रहे थे लाइव भी मेरे साथ गाली बदतमीज से बात कर रहे थे, इस तरह चिल्ला पड़ते थे। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी उनके साथ। मैं चाहती थी कि आज मुझे इनसे जान छूट जाए, कल नया दिन होगा मेरे लिए। तो मेरी पापा की डेथ के बाद मैंने एक पल भी उनके साथ रहने का नहीं सोचा और डिवोर्स तो उन्होंने मुझे जैसे दे फोन पे भी दी थी। बहुत बदतमीजी थी। हाँ, ऐसा था कि मुझे मेरे बच्चों को खर्चा देते थे, कोई और नहीं था। मेरे पापा जब थे तो वो देते थे। तो फिर हमारी अलहदगी हो गई, हमारी बातचीत बहुत कम होने लगी। उसके बाद मैं नेपाल का वीज़ा अपनाया क्योंकि हमें मिलना था। तो इन्होंने बताया कि मतलब हम दोनों ने सर्च मारा कि नेपाल और भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तो इन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा क्योंकि इनका पासपोर्ट नहीं था, वरना हम दुबई में पहली मुलाकात करते। तो ये मुझसे मिलने नेपाल पहुंची। फिर हम मिले, वहीं 7 दिन साथ रहे, शादी करी हम दोनों। क्योंकि हैदर तो मेरे साथ नहीं थे तो मैं इनको ही सब कुछ मानती थी, तो हम दोनों ने करी शादी अपनी मर्जी से। एक ड्राइवर थे वहाँ पे खटमंडू के ही, वो बहुत अच्छे इनके दोस्त बन गए थे। उन्होंने हमारी हेल्प करी इन चीज़ों में। सर पहले तो पबजी पे मुलाकात हुई थी, 15-20 दिन हमारी पबजी पे बात हुई, खेलते रहे हम। उसके बाद हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद व्हाट्सएप पे बात होते होते हमें प्यार हो गया। फिर सीमा हैदर को गेम खेलते हुए मोहब्बत हो जाती है एक हिंदुस्तानी से, एक भारतीय से। उसके बाद वो सरहद कैसे पार करके भारत पहुंच जाती है, 50 दिनों से ज्यादा वक्त वो भारत में गुजारती है। मैं अभी उस कहानी पर नहीं जा रहा हूं,
क्योंकि उस पर तो सुरक्षा एजेंसियों पे कई सारे सवाल आगे मैं उठाऊंगा, लेकिन ये कहानी वो है जो सीमा ने जी मीडिया के साथ साझा की है। यही नहीं, सीमा के अनुसार वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और अब तो वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती। बातचीत के दौरान सीमा तारा सिंह की ही तरह गदर का मशहूर डायलॉग भी दोहराती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूंगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी वहाँ खतरे में रहेगी सर। मैं वापस नहीं जा, मुझे जेल में जीना कबूल है, इनके और बच्चों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। मैं वापस मैं मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूंगी, वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये तो सीमा हैदर के कराची टू ग्रेटर नोएडा वाया नेपाल की पूरी कहानी आपने जान ली, लेकिन अब इस प्रेम कथा में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये किरदार है सीमा के पाकिस्तान वाले पति यानी गुलाम हैदर। जी मीडिया ने दुबई में मौजूद गुलाम हैदर से भी बातचीत की और उनका पक्ष हमने भी जानने की कोशिश की। गुलाम हैदर ने सीमा पर गंभीर आरोप तो लगाए ही, पाकिस्तान लौट आने की उनसे अपील भी की है। मेरे सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, पता ही नहीं था। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में इसको घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरब आया सर। इस बात के इनकार कर रहा हूँ ताकि सीमा कुछ भी कहे, सीमा की बातों से कुछ नहीं होता। अदालतें खुली हुई हैं, अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस टाइम तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि किसके साथ नाइंसाफी किसके साथ हुई, घर किसका बिका गया, बेवफाई किसको हो गई, बच्चे किसका ये किधर लेके आया, पकड़ा कौन गया। सीमा भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए सर। मेरा घर वाली है, मैं इसको तो भूल नहीं सकता, ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ कभी भी। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। हो सकता है अब आप भी जानना चाह रहे हो कि आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान में कहां रहती थी, तो आज हम आपको कराची की उसी जगह पर ले चलेंगे जहां सीमा हैदर किराए पर रहती थी और आपको सुनवाएंगे कि उनके मकान मालिक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एक बार सुनिए पहले उनको। अभी भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गाँव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। पबजी पे इसका कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है। हमारे को तो यही पता है। सीमा और सचिन की ये कहानी हो सकता है आपको मोहब्बत से लबरेज प्रेम कहानी लग रही हो, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि ये पहलू हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसलिए इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एक पाकिस्तानी महिला कितनी आसानी से भारत में ना सिर्फ दाखिल हो गई बल्कि करीब 50 दिनों तक बिना किसी की नजर में आए रहती रही। जरा सोचिए अगर सीमा की जगह कोई पाकिस्तान की तरफ से प्लांट किया गया शख्स होता तो क्या वो भी इतनी आसानी से भारत आ जाता? क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है? इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती और नेपाल से फिर भारत आ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी। और आज ये खबर आपके सामने इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि अभी भी जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक सीमा 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। अब सच क्या है? हम किसी के प्रेम पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम सवाल अपने इस सुरक्षा एजेंसी के तंत्र पर उठाएंगे और उठाना जरूरी भी है कि क्या नेपाल के रास्ते देश की राजधानी दिल्ली के करीब पहुंचकर रहना 50 दिन से ऊपर ये मुमकिन है क्या? अगर है तो शायद एक सवाल आपके जहन में भी होगा कि हम मानते हैं कि हमारे देश में आतंकी खतरा हमेशा बना रहता है, तो क्या ये हम एक खतरे को न्योता नहीं दे रहे हैं? हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ना तो सीमा हैदर की इस प्रेम कहानी को गलत ठहरा रहे हैं और ना ही सही। फिर भी दोनों देशों के बीच जो स्थितियां हैं उसे देखते हुए सीमा पार की इस प्रेम कहानी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारतीय एजेंसियां भी सतर्कता और सक्रियता की वजह से अब पाकिस्तान
भारत में जासूसी के लिए अपनी महिला एजेंट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए शक और गहरा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप के मामलों में तेजी देखी गई है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी महिला एजेंट्स ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सेना से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाया और प्रेम का झांसा देकर उनसे गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली। आज भी गाजियाबाद पुलिस ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी को गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजने के मामले में गिरफ्तार किया है और पुलिस के अनुसार पाकिस्तान की एक महिला एजेंट ने गलत नाम बताकर पहले उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उससे गोपनीय दस्तावेजों की डिमांड करने लगी। जानकारी के अनुसार कर्मचारी G20 सम्मेलन से जुड़े कई दस्तावेज महिला को ट्रांसफर कर चुका है, जिसके एवज में उसे पैसे भी भेजे गए थे। इससे पहले महाराष्ट्र ATS ने 3 मई को DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को हनी ट्रैप से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। 30 जून को ATS ने इस मामले में जो चार्जशीट पेश की थी उसके अनुसार वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे और उन्होंने इससे भारत के मिसाइल और ड्रोन प्रोजेक्ट से जुड़ी कई क्लासिफाइड और अहम जानकारियां साझा की थी। और ऐसी घटनाओं की वजह से सीमा हैदर की प्रेम कहानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सीमा ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान इन सभी आरोपों को लेकर भी सवाल किया, जिसको उन्होंने नकार दिया। लेकिन सवाल तो है, सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर है और इसलिए अगर हनी ट्रैप के ऐसे मामले सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते हैं तो क्या इस मामले को ऐसे ही नजरअंदाज कर दें? जी न्यूज़।